अष्टमी कक्षायाः अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां प्रियछात्राणां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य चितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः इति पाठस्य अभ्यासं पूर्णं करिष्यामः। तस्य प्रथमं भागं वयम् अद्य लेखिष्यामः, पठिष्यामः च। तर्हि प्रथमः प्रश्नः कः? भवन्तः एतस्य शब्दार्थान् निश्चयेन लिखन्तु। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन उत्तर करो। तो पहला वाला प्रश्न हमें एक पद में देना है उत्तर, ठीक है। तो क्या है? इयं धरा कैः स्वर्णवत् भाति। यह जो धरा है वो किन चीजों से, किस चीजों से स्वर्णवत् भाति, यानी कि स्वर्णवत् प्रतीत होती है। तो कैः स्वर्णवत् भाति, तो सस्यैः। तो पहले का उत्तर हो जाएगा सस्यैः स्वर्णवत् भाति, ठीक। दूसरा, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, कहाँ सुशोभित होती है? चितौ राजते। तो चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ठीक। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। यह जो धरा है, धरती है, किन से, किन महाशक्तियों से परिपूरित है? तो अणुनाम, परमाणु बमों से। तो अणुनाम परिपूरिता भारत भूमि, स्वर्ण भूमि। अगला है, इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति। कस्मिन् युतानाम अस्ति, भू प्रबंधे युतानाम, यानी कि भूगोल से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित युक्त हमारी भारत भूमि है। अगला है, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। तो खाद्यान्न भाण्डम अत्र सदैव सुपूर्णम अस्ति। खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यानी कि यहाँ का जो खाद्यान्न भंडार है वो हमेशा क्या होता है? किसानों की कृपा से परिपूर्ण रहता है, ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से आपको क्या करना है? उसका उत्तर लिखना है, ठीक है बेटा। तो पहला प्रश्न ये जो चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि था, इसके आपके प्रश्न मैंने बोले और आपने सुने। ये आपका क्या है? शब्दार्थ है। तो पहला प्रश्न ये हो गया बेटा एक पद, जो जिसके आंसर आपको सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है। समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। ठीक है। तो सेकंड प्रश्न है, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। तो पहला प्रश्न क्या है इसका, समानार्थक वाले का, कि पृथिव्याम, पृथ्वी में। तो पृथ्वी में, चितौ। तो पहले का उत्तर हो जाएगा चितौ, पृथ्वी में, ठीक। दूसरा, सुशोभते राजते, लेकिन यहां उत्तर है भाति, सुशोभित होती है, ठीक। तीसरा है बुद्धिमताम। तो बुद्धिमताम मतलब विपश्चित जनानाम, यहां पर विपश्चित जनानाम शब्द आया है, विपश्चित जनानाम, विपश्चित जनानाम का मतलब हुआ बुद्धिमताम। अगला क्या शब्द है? मयूराणाम। तो सिखी नाम, सिखी मतलब मयूर, ठीक है। सुका नाम मतलब तोता, पिका नाम मतलब कोयल। तो सिखी नाम मतलब मयूराणाम, समानार्थक यानी कि पर्यायवाची पद हो गया, ठीक है। इसका 9, अनेकेशाम। तो बहुनाम, जना नाम हो नहीं सकता क्योंकि लोगों की बात कर रहे हैं, पर्यायवाची पद दिख रहा है हमें। और अगला शब्द क्या है? वैज्ञानिका नाम, वो हो नहीं सकता क्योंकि वैज्ञानिकों की बात है। तो बहुनाम मतलब बहुत सारे। तो अनेकेशाम और बहुनाम क्या हो गए? समानार्थक पद हो गए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी पूरा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कहता है कि श्लोक के अंशों को जोड़िए, ठीक। तो पहला है, शूलाग्नि नागैः पृथिव्यास्त्र घोरैः। तो फिर जानेंगे अणुनाम महाशक्ति भी पूरितो है, ठीक है। श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। तो पहले का क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला जो है, शूलाग्नि नागैः, कौ है ना,
उसको तो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेय, अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेय, पूरितेयम, यहां तक आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो पूरितेयम बन जाएगा। ठीक, तो ये दूसरी लाइन हो जाएगी इसकी। फिर दूसरे का देखते हैं कौन सा योजित चिन्ह है, सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, फिर क्या है, सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो दूसरे का हम पहले वाली लाइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे छितौ राजते, जो हमारे क्षेत्र का नाम है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। कहते हैं कि वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, फिर क्या होगा, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम, क्या होगा एक बार देख लें, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनामयम वर्तते भूधराणाम। तो इसका हो जाएगा गौ वाले का तटीनामयम, तटी मतलब यहां पर है नदी से, मतलब तटीनामयम, अयम मतलब यह क्या है, तटीनामयम वर्तते है भूधराणाम, भूधराणाम, बड़े बड़े पर्वतों से युक्त हमारी भारत भूमि है, बड़े अच्छे अच्छे लंबी लंबी नदियों से, पवित्र नदियों से युक्त हमारा भारत भूभाग है। लास्ट है इयम वीर भोग्या, अच्छा, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, फिर क्या होगा, सुपूर्णम नदीनाम जलम, नदीनाम जलम यत्र पीयूष, पहला वाला नदीना जलम, इसका हो जाएगा बेटा घ वाले का नदीनाम जलम, नारम आ गया होगा, गलत शब्द छप गया, तो नदीनाम जलम होगा, तो नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जलम यत्र पीयूष तुल्यम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका घ का योजक। ठीक है, एक भाग वहां प्रश्न में लिखा है, ये उत्तर वाला भाग में आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक, लास्ट वाला है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूत देवगेया, तो जगत वंदनीया क्या होगा, जगत वंदनीया, तो को यहां पर दो हुआ है, तृतीय वर्ण परिवर्तन की संधि के अनुसार से, जगत वंदनीया च भूगे देवगेया, च भू देवगेया। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर अंतिम 5। ठीक है, तीसरे का भी हमने पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखो, ये आपके प्रश्नों में कई बार आता है, जब भी हमारे वो होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में आता है कि एक चित्र आपके सामने दिया होगा, उस चित्र को देखते हुए ऑप्शंस के आधार पर हमें क्या करना होता है, एक 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना होता है। तो ऐसे ही हम आज चौथे में प्रश्न में क्या करेंगे, चित्र हमारे सामने है, एक नदी बह रही है, उसके आसपास कुछ खेत खलियान है, फिर एक पर्वत दिख रहा है, ऊपर बादल दिख रहे हैं, ये सारा चित्र का एक वर्णन है। इसमें से हमें आधा चित्र का वर्णन दिया हुआ है, कुछ शब्दों को देख करके हमें लिखना है। तो पहला वाक्य हमारा क क्या है, अस्मिन चित्रे एका, तो पहले हमको क्या मिल जाएगा, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, एका मतलब एक, तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या बह रही है, नदी बहती, तो नदी शब्द यहां पर हमने जोड़ दिया। ठीक, नदी बहती। ठीक, अब हम देखते हैं अगला वाक्य क्या कहता है,
अगला वाक्य कह रहा है नदी निस्सरति, कहीं से निकल रही है। कहां से निकल रही देख रहे हैं? पर्वत से निकल रहे हैं। तो लिखेंगे नदी पर्वतात् निस्सरति, निस्सरति, तो पर्वत से निकल रही है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर ख भी बनाया हमने। अब हम चलते हैं इसके अगले पेज पे। आपने बनाया नदी पर्वतात् निस्सरति। फिर है अगला प्रश्न इसी का कि नद्याम जलम अस्ति सुपूर्णम अस्ति। नद्याम जलम सुपूर्णम, बहुत सारा जल है, तो इसलिए लिखेंगे नद्याम जलम सुपूर्णम अस्ति। सुपूर्णम भवति। ठीक है, नद्यां जलम, नद्याः जलम, अच्छा नद्यां जलम सुपूर्णम अस्ति या नद्याः जलम स्वच्छम भवति। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा इसी का वाक्य पहला ही हो जाएगा, दूसरा हम लिख लेंगे इसमें। अगर नदी का जल, नदी में जल सुपूर्ण होता है कह देंगे, या नदी का जल स्वच्छ होता है। ठीक है, तो नद्याः जलम स्वच्छम भवति, तो ये बन जाएगा इसका वाक्य तीसरा। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर घ। इसी के घ पर क्या वाक्य बनाया है उसने? सस्य चेचनम भवति नद्याः जलेन, नदी के जल से। ठीक है, तो बन जाएगा नद्याः जलेन, जल से, सस्य सेचनम, खेतों की सिंचाई होती है। तो इस प्रकार से सस्य सेचनम भवति वाक्य बना लेंगे। ठीक है, आगे है भारतः स्वर्णभूमिः अस्ति। ठीक है, इसी प्रकार से, क्योंकि सस्य श्यामला क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी भारत भूमि हरित स्वर्णों से, हरित युक्त स्वर्णों से, यानी कि सस्यों से परिपूर्ण भारत भूमि है, इसलिए इसको स्वर्ण भूमि कहते हैं। तो भारतः किमस्ति? स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि अस्ति। ठीक, तो चौथे का हमने किसके आधार पर कुछ शब्द दिए थे, कुछ शब्द हमने जोड़े और चित्र को देखते हुए हमने 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखा। ऐसे ही इसमें फिर एक चित्र है, 4 चित्र है बेटा। 4 चित्रों के आधार पर, चित्र और ऑप्शन दोनों के आधार पर हमें क्या करना है? वाक्य बनाने हैं। कल हम इसका 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, ये सारे प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे प्रश्न नंबर 9, ठीक है, तीसरे को देख लेना बेटा, क्योंकि वो उसमें थोड़ा दिख नहीं रहा था। तो अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि तटीनामयं वर्तते भूधराणां नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं और जगद्वंदनीया च भू देव गेया। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन में भी है बेटा, आप उसको भी देख सकते हैं उसके आधार पर। तो अब हम आज का पाठ